ऐसे ही बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि सर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, मुझे बीएचयू के अंदर जाना है, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो उनकी कट ऑफ्स क्या होने वाली है बीएचयू के अंदर। आपके जैसे साइंस वाले बच्चे हैं तो साइंस वाले बच्चों को पीसीएम या पीसीबी चाहिए होता है ना। कॉमर्स वाले बच्चों को अकाउंट्स, बिजनेस और जीएटी चाहिए होता है, एक लैंग्वेज और जीएटी चाहिए होता है आर्ट्स वाले बच्चों को। तो यहाँ पे भी एक जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीएटी चाहिए, मोर और लेस सभी का सेम ही है। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बात करना चाह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहता है। ये वाली वीडियो सारे के सारे सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे आप सभी का सीयूटी का एग्जामिनेशन खत्म होने को है, वैसे ही बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि सर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, मुझे बीएचयू के अंदर जाना है, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो उनकी कट ऑफ्स क्या होने वाली है। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा और आपका क्या सेफ स्कोर होने वाला है कि जिसके थ्रू आपको एडमिशंस मिल जाएंगे। मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 यूनिवर्सिटी इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे मेनली इन यूनिवर्सिटीज की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आराम से सीट्स मिल जाएंगी। और हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूंगा कि ट्राई कीजिएगा जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आप सभी के पास ऑप्शन हो जाता है, उतनी ज्यादा आपके पास गुंजाइश हो जाती है कि आप लोग इस साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं शुरू करता हूं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, पूरी देखिएगा और यहां पे हर एक चीज मैं बताऊंगा कट ऑफ्स के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारा डाउट चल रहा है बच्चों के दिमाग के अंदर। ये वाली वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बात करना चाह रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहता है। तो यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना खुद का सीएसएस पोर्टल खुलता है, यानी कि जो भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है उन स्टूडेंट्स को सीयूटी के एग्जामिनेशन के बाद सीएसएस पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। इसके भी डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, फेज 1 के अंदर कुछ नहीं करना है, जैसे ही सीएसएस पोर्टल खुलेगा वैसे ही आप सभी को अपना सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है उसको उसके अंदर डालना है और अपने आप को रजिस्टर कर देना है। और कुछ कुछ चीजें आप वहां पे एडिट कर पाएंगे, कुछ कुछ चीजें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जो आपका डेटा एनटीए के साथ है, सीयूटी के अंदर है, वो सारा का सारा डेटा वहां पे आ जाएगा और आप कुछ एडिट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सीएसएस पोर्टल से रिलेटेड एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कट ऑफ्स जितनी भी आ जाए, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए थे, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर चीजें गलत कर दी थी, गलत कॉलेज को, गलत कोर्स को प्रेफरेंस ऊपर दे दी थी, तो उनका अच्छे मार्क्स आते हुए भी अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं जा पाए। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको बहुत अच्छे से देखना। और प्रेफरेंस लिस्ट जितनी ज्यादा आप अच्छे से बना पाएंगे उतनी बनाइएगा, जितना ज्यादा टाइम आप लगा पाए उतना अच्छी बात है, क्योंकि जल्दबाजी में प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल मत बनाइएगा। हर एक वीडियो के अंदर मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये सही इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज नहीं है, उसके 3 कैंपसेस हैं। अगर देखा जाए ना तो फिजिकली ये नहीं होते, है ना। मतलब ये नहीं है कि एक दायरे के अंदर एक कैंपस एक है, दूसरा कैंपस है, फिर थर्ड कैंपस है, नहीं। मतलब माना जाता है इसे, है ना। फिजिकली ऐसा ही एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन माना जाता है। जो कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको हम नॉर्थ कैंपस बोलते हैं, और जो साउथ कैंपस है पूरे दिल्ली में बिखरे हुए हैं, और ऑफ कैंपस भी पूरे दिल्ली के अंदर बिखरे हुए हैं। अब मैं बात करता हूं, ये साइंस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हर एक बच्चे के बारे में बात करूंगा। नॉर्थ कैंपस की थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है, साउथ कैंपस की थोड़ी सी कट ऑफ नॉर्थ कैंपस से कम जाती है, और ऑफ कैंपस की और नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से कम जाती है। अब यहां पे मैंने जो ये मार्क्स लिखे हैं अभी आपको समझाऊंगा भी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीजें पहले बता रहा हूं जो प्री रिक्विजिट है इस वाली वीडियो के। वो ये है कि यहां पे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, मैंने लास्ट 2022, 23, 24, 25 जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनका एनालिसिस किया था। उसके बाद ये कट ऑफ्स आई हैं, और इस साल का जो पेपर हो रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, 19-20 हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स इससे ऊपर है तो आप रिलैक्स हो जाइएगा। अगर आपके मार्क्स इससे कम भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, जिससे आप लोग किसी न किसी कॉलेज के अंदर प्लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया।
अब मैं बात करता हूं जैसे साइंस वाले बच्चे हैं, तो साइंस वाले बच्चों को जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जैसे बीएससी आपको साइंस से करनी, फिजिक्स से करनी है, केमिस्ट्री से करनी है, बायो से करनी है, बायोटेक से करनी है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं आप सभी के, तो आपको जनरली वन लैंग्वेज 3 डोमेन चाहिए। बीटेक करनी है तो वन लैंग्वेज मैथ्स और जीएटी चाहिए आप सभी को, उसके साथ डोमेन्स का भी आपको कॉम्बो चाहिए होता है। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों को एक लैंग्वेज 3 डोमेन चाहिए होती है जनरली, और 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स पे भी आपको, जैसे कि आपको आर्ट्स वाले बच्चों को लेट से किसी लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो, तो कॉमर्स वाले बच्चों को एक लैंग्वेज 3 डोमेन चाहिए, और किसी किसी कोर्सेज के अंदर आपको एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीएटी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, एंड आई होप आपने ये अच्छे से भर रखा होगा, है ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हर एक पेपर 250 मार्क्स का है, तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होने वाली है, कोई आपकी 750 में से होगी, कोई आपकी जैसे कि किसी किसी कोर्सेज के अंदर 500 का है, किसी में 1000 का है, तो वो कट ऑफ मैं आपको समझाता रहूंगा। तो जैसे भी अगर ये जितने भी आपके कोर्स कैंपसेस है, नॉर्थ कैंपस है, तो 600 मार्क्स अगर आपके प्लस आ रहे हैं, मतलब मान के चलिएगा कि चाहे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, है ना, एक लैंग्वेज एक दो डोमेन्स, ठीक है, और एक जीएटी का कॉम्बो बन रहा है ना, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स, ठीक है, और एक जीएटी का कॉम्बो बन रहा है, कोई भी कॉम्बो बन रहा है, मतलब कि जिसके अंदर आप सभी के 1000 मार्क्स में से बन रहे हैं, या फिर 750 में से अगर आपके 600 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली नॉर्थ कैंपस के किसी ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा, अगर आप साइंस से ताल्लुकात रखते हैं, कॉमर्स से ताल्लुकात रखते हैं, और आर्ट्स से ताल्लुकात रखते हैं। क्लियर हो गई बात। मोस्टली जनरली आपके 750 की कट ऑफ आती है, किसी किसी मतलब चुनिंदा कोर्सेज हैं जिसके अंदर 1000 में से कट ऑफ आपके आने वाली है, उसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी 850 या फिर मतलब 840 से लेके 850 तक आपकी कट ऑफ जाएगी, जिसके अंदर 1000 की है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर कि मेरा पर्टिकुलर कोर्स है, उसका मेरी कट ऑफ 1000 की होने वाली है ना, तो उनकी आपकी 840 में से 850 की आपकी होगी। ठीक है, कंसिडरिंग फर्स्ट फेज एंड जनरल कैटेगरी कट ऑफ, राइट। आई होप मैंने सब कुछ अच्छे समझा दिया आप सभी को। ठीक है, अगर आपको साउथ कैंपस की बात करूं तो 400 में से 400 या 600 की रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको साउथ कैंपस आराम से मिल जाएगा, ऑफ कैंपस की लगभग 400 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी होता है, किसी किसी कॉलेज के अंदर, किसी किसी कोर्स के अंदर ना सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग तक ना कट ऑफ बहुत नीचे गिर जाती है। इसी वजह से आपको बोल रहा हूं बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है आपको प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनानी है कि अगर किसी कॉलेज की कट ऑफ नीचे चली जाए ना, आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, यू नेवर नो, आपकी किस्मत आपकी चल जाए उस दिन कि कोई ऐसा बच्चा विड्रॉ कर ले, या फिर वो वहां की सीट्स ही नहीं भर रही है किसी अच्छे कॉलेज की, तो आपको वहां पे जगह मिल जाए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी निराशाजनक मत होइएगा कि मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे को 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मैं फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम भी हो जाती है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब मैं अगर बात करूं आप सभी के साथ, तो यहां पे मैं बात करना जा रहा हूं अब आपकी बीएचयू की। बीएचयू के अंदर आपके जैसे साइंस वाले बच्चे हैं, तो साइंस वाले बच्चों को पीसीएम या पीसीबी चाहिए होता है ना। कॉमर्स वाले बच्चों को अकाउंट्स, बिजनेस और जीएटी चाहिए होता है, एक लैंग्वेज और जीएटी चाहिए होता है आर्ट्स वाले बच्चों को। तो इनकी कितनी है, साइंस वाले बच्चों की 480 के करीब कट ऑफ जाने वाली है। आर्ट्स वालों की थोड़ी सी हाई जाती है कट ऑफ, 500 के करीब चली जाएगी जनरल कैटेगरी फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, और आर्ट्स वालों के लिए 350। जैसे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीएसएस पोर्टल होता है, बीएचयू का अपना खुद का काउंसलिंग पोर्टल होता है, बीएचयू के अंदर भी आपको अप्लाई अलग से करना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से काउंसलिंग पोर्टल के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपके मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये 500 में से कट ऑफ चल रही है, ठीक है, क्योंकि कितना 500 नहीं 750 में से इसकी कट ऑफ जा रही है ना। तीन तीन चीजें चल रही हैं यहाँ पे, 750 में से कट ऑफ जा रही है इसके अंदर, तो आपको इसकी टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। और बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं कि सर मैं अपने मार्क्स को कैसे जांचूं, अभी तो मैं पेपर दे के ही आया हूं, मतलब मान के चलेंगे आउट ऑफ, अगर आपने 30 to 35 क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के अंदर, लेट्स से कि आपने एक लैंग्वेज लिया था, 2 डोमेन्स लिए थे और एक जीएटी लिया था, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 3 और कितना 1000 क्वेश्चन हो गए, है ना, 1000 मार्क्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लें, अगर आपके 35 मार्क्स सही, क्वेश्चन सही बन रहे हैं, 35 इंटू 5 अगर आप कर देंगे तो 165, तो 165 इंटू, अगर आप 5 करेंगे, 165 इंटू 4 करेंगे, तो आपका एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर डेफिनेटली किसी ना किसी कॉलेज के अंदर हो जाएगा।
यू नेवर नो, आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसके अंदर हो जाए। आप ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर आपके इतने मार्क्स पे शायद से फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर नहीं हो रहा है आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर, लेकिन हाँ, जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो आप उसको अपग्रेड करने का आप सभी के पास ऑप्शन आ जाता है। तो सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक आपका अच्छे कॉलेज के अंदर हो ही जाएगा। डन है, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब मैं बात कर लेता हूं लेट्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत ज्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी एक जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीएटी चाहिए, मोर और लेस सभी का सेम ही है। तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी वेरी करती है, आर्ट्स वाले बच्चों की थोड़ी सी ज्यादा जाती है, कॉमर्स वालों की 450 के करीब जाएगी, और इनकी 420 प्लस। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ नंबर्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए। आपका पेपर अगर कंप्लीट हो गया है तो एक बार इवॉल्व करें, एवेल्युएट करें कि आप सभी के इतने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे थोड़ा सा काम अभी से करना शुरू कर दीजिए। सर काम कैसे करना शुरू कर रहा है, आप लोग जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस देख लीजिए। क्या कर सकते हैं आप लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनका जो एक ब्रोशर है ना वहां पे चेक करना कितनी सीट्स हैं, हर मतलब उन्होंने हर एक कोर्स के बारे में बता रखा है। हर एक कोर्स जैसे बीए ऑनर्स का जितने कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें बता रखा है, उसकी सीट्स दे रखी हैं कि कौन से कॉलेजेस के अंदर उतनी सीट्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखना कितनी सीट्स हैं, सीट्स को कंसिडर करो। ठीक है, और अपनी कैटेगरी अपनी कैटेगरी को कंसिडर करो, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रेफरेंस बनाएं। ठीक है, सीट्स को देखना है, कोर्सेज को देखना है, जितने ज्यादा कोर्सेज, लेट्स से अगर मैं हूं, मेरे को बीएससी करना है, बीएससी के अंदर भी मैं केमिस्ट्री में कर सकता हूं, मैं फिजिक्स में कर सकता हूं, मैं मैथमेटिक्स में कर सकता हूं। तो मेरी प्रेफरेंस क्या है, लेट्स से मैं बहुत डाई हार्ड फैन हूं फिजिक्स का, तो सबसे ऊपर मैं फिजिक्स के कॉलेजेस भर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे को बीएससी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो और मेरा कॉलेज हिंदू मेरा सबसे ज्यादा मन है, तो मैं देखूंगा कि केमिस्ट्री में कितनी सीट्स हैं उसके अंदर, तो सेकंड प्रेफरेंस केमिस्ट्री रखूंगा। अगर मेरे पास मैथ्स की सीट्स ज्यादा हैं तो मैं मैथ्स रखूंगा। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, कोई ऐसा बच्चा ये मत बोल देना कमेंट बॉक्स के अंदर सर ये फलाना कोर्स फलाने कॉलेज के अंदर तो है ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको सीट्स भी कंसिडर करनी है, थोड़ा सा काम अभी करना शुरू कर दीजिए, आप थोड़ा सा फ्री हुए हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आपकी यूनिक होती है, हर एक बच्चे की यूनिक होती है, हर एक टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट हर एक बच्चे की यूनिक होनी भी चाहिए और आपकी यूनिक होती ही है। ठीक हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें करनी शुरू कर दीजिए कि जिससे आप लोग जितने भी मार्क्स लेके आए आप किसी अच्छे कॉलेज के अंदर प्लेस हो जाए। राइट, यहाँ पे ये मैंने सारा का सारा डिस्कशन कर दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, और अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा एंड आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे टिल द काउंसलिंग, जैसे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद, हर हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।